हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और देखो नए वाले फ्लैट में मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लगा यहाँ पर मेरे को नए फ्रेंड्स बनाने में। और ये बहुत ही पीसफुली एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हो। और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मैंने शुरू में फास्ट रखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि लास्ट के 2 फास्ट रख लेती हूँ। तो आज इसलिए बहुत ही शांति से और बहुत ही प्यार से पूजा को ज़्यादा सा टाइम देते हुए और पूजा और करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो अब टाइम था टिफ़िन पैक करने का, क्योंकि अब हमें निकलना था लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने से पहले मैं टिफ़िन्स बहुत अच्छे से पैक करके ले जाती हूँ नॉर्मल डेज़ में भी। बट आज मेरा फास्ट था तो वैसे भी मुझे अच्छे से लेके जाना था, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें खा नहीं सकती थी। तो फटाफट हम कर लेते हैं अपना टिफ़िन पैक और फिर हम चलेंगे लाइब्रेरी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद हम चले लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने अपने टेबल को कुछ इस तरीके से सेटअप किया ताकि मैं लगातार पढूँ और किसी और चीज़ में मेरा टाइम ना वेस्ट हो, ना डाइवर्ट हो मेरी अटेंशन। तो लाइब्रेरी जाने का एक मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जैसे 7-8 आवर की अपनी लाइब्रेरी ले रखी है। तो मैं इतने टाइम में बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकती हूँ, कर पाती हूँ। मैंने खुद में देखी है ये चीज़। मैं पहले जब घर पे रहती थी, तो मैं जब पढ़ाई करती थी, तो हर घंटे में मुझे कोई काम याद आ रहा है या फिर अगर कोई कॉल आ रहा है, तो मैं कॉल पे बात करने चली जाती थी। लेकिन अभी में क्या होता है, अगर मैं लाइब्रेरी में और मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं उस दौरान कॉल नहीं उठाऊँगी। या तो लाइब्रेरी जाने से पहले बात करूँगी या फिर शाम को आके घरवालों से बात करती हूँ। उस दौरान मैं किसी भी और चीज़ को अटेंशन नहीं देती, सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी एनहांस हो गई है। और कई बार क्या होता है कि नहीं है पढ़ने का मन, और अगर मैंने रूटीन बनाया है कि मुझे लाइब्रेरी जाके पढ़ना है, तो मैं लाइब्रेरी गई हूँ और मैंने पढ़ा है, क्योंकि बाकी लोग भी पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर अपने आप मोटिवेशन मिल जाता है। एंड रही बात आपके अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैंने जो फ़ील किया है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का रीज़न ये होता है कि आपका या तो कोई दोस्त वग़ैरह होता है, जो लाइब्रेरी में होता है। तो मेरे तो कोई भी फ्रेंड नहीं है लाइब्रेरी में इस टाइम पे, ना कोई ऐसा कोई रीज़न है। सिर्फ़ मैं लंच करने के लिए लाइब्रेरी से बाहर निकलती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और काम के लिए लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलती हूँ। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी फ़ायदे देखने को मिले हैं। आप लोगों को भी अगर लगता है कि घर पे आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकालता है एंड आपको एक फ़ील देता है जिसमें सेंस ऑफ डूइंग का फ़ील होता है। एंड फिर शाम को मैंने किया था बजट। आज मैंने मुझे करना था यूपी का बजट, क्योंकि मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन बजट, सर्वे और करंट अफ़ेयर्स का होता है। जो आपका बेसिक होता है वो काफ़ी कॉमन पूछा जाता है, तो वो तो अगर आपने पहले भी पढ़ा होता है इकोनॉमिक्स, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं बजट को कंप्लीट। मैंने इस जर्नी में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी है कि आप कितना पढ़कर गए हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्जाम में। आपने भले ही 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, आप कितना रिकॉल कर पाए हो, आपने कितनी बार एक चीज़ को रिवाइज किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, आपने टेस्ट लगाया तो उन्हें कैसे एनालाइज किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी इन्हीं सारे एस्पेक्ट पे काम करना है। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने किया करंट अफ़ेयर्स को रिवाइज़। आप करंट अफ़ेयर्स कहीं से भी रिवाइज़ कर लीजिए, आपको ऐसी जगह से रिवाइज़ करनी चाहिए जहाँ से आप रिकॉल अच्छे से कर पाएँ। मैं कोशिश करती हूँ कि करंट अफ़ेयर्स को ऐसे फ़ॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन आंसर के फ़ॉर्म में याद किया जाए, रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में उन्हें रिकॉल करना थोड़ा आसान होता है और जल्दी रिवाइज़ हो जाता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे भी है। तो इसी तरीके से मेरा रिवीजन चलता है एंड मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा है कि मैं अच्छे से रिकॉल भी कर पाती हूँ करंट अफ़ेयर्स को, अगर ऐसे रिवाइज़ करके जाती हूँ। एंड जब मैं शाम को निकली, तो शाम को बाहर कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा था। दिल्ली में पता नहीं कौन से ही टाइम की बारिश हो रही है, बहुत परेशान कर रखा है बारिश ने। फिर किसी तरीके से मैं घर पहुँची, और क्योंकि आज मेरा फ़ास्ट था, तो मेरे को
कुट्टू के आटे की पकौड़ी खानी थी, क्योंकि ये नवरात्रों में ही पॉसिबल हो पाता है ऐसी कोई चीज़ खाना। बाकी टाइम तो हम सोचते ही रह जाते हैं, बना नहीं पाते। तो मैंने सोचा थोड़ी-सी मेहनत करके कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना ली जाए। एंड देखो मैं यहाँ पर एन्जॉय कर रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी को। आप लोग भी एन्जॉय करिए। एंड नवरात्रे कैसे जा रहे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और शाम को खाने के बाद मैंने फिर किया थोड़ा-सा और रिवीज़न, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया और आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो बस उसी मेहनत में लगे हुए हैं आप भी और मैं भी। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।